की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे एनडीए के दिग्गज नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार भी साथ हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे एनडीए के नेता और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीएम नीतीश भी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए एनडीए के तमाम नेता निकल चुके हैं और ये देखिए गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। प्रधानमंत्री आवास से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल सभी के मन में कौन रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार भी साथ ही जा रहे हैं। एनडीए घटक दलों की ये बैठक खत्म हो गई है और अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। इन गाड़ियों में प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अन्य एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो यहां से सीधे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की ये बहुत बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में एक बार फिर से मोदी 3.0 यानी कि हैट्रिक मोदी सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से इस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से नई सरकार का गठन होगा। बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। और ये तस्वीरें बहुत ही खास है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है और 1 घंटे तक ये बैठक चली। करीब 1 घंटों में बहुत सारी सियासी चर्चाएं हुई होंगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं की गई होंगी। लेकिन उससे पहले कल की अगर बातों को याद करें, कल अगर फोन की बात करें, नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत सारी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही थी। नीतीश कुमार को लेकर ये भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं मन में सभी के, क्या एक बार फिर से वो पलटी मारेंगे, क्या इससे कोई परिवर्तन हो जाएगा? लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये देखिए, राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग की और आज राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे प्रधानमंत्री ने और नीतीश कुमार भी साथ थे इस बैठक में। उन्होंने बाकायदा 1 घंटे तक बातचीत की है, अपनी बातों को रखा है और कई सियासी पहलुओं पर चर्चा की गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ ये काफिला अब निकल चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए और वहां पहुंचने के बाद इस बैठक के खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले की बहुत ही खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज राष्ट्रपति से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन और वहां जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति भवन जाकर वापस से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये संवैधानिक गतिविधियां हैं जो सरकार के गठन को लेकर चलती हैं और वही गतिविधियां हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर तो वो आपने देखी जब एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता राष्ट्रपति भवन तक जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंडी अलायंस के यानी कि विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से भी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और वो बैठक भी चल रही है जिसमें तमाम विपक्षी दल के दिग्गज नेता मौजूद हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या जानकारी है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया चलेगी? वहां से ये काफिला हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली है और प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है। एनडीए के सभी घटक दल के नेता इसमें मौजूद थे। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इसमें सहमति इस बात पर बनी है जिसका पहले से ही अंदाजा था, पहले से ही इस बात की चर्चा थी कि सभी लोग मिल करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और एकजुटता का संदेश देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर के सरकार बनाने का दावा एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति से आज ही मिल करके एनडीए के सभी जो नेता आज बैठक में शामिल थे वो सभी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और राष्ट्रपति से मिल करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके 2 दिन बाद यानी 7 जून को
दिन में बैठक बुलाई गई है संसदीय दल की, जिसमें औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी और एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और संसदीय दल के नेता के नाते उसके बाद उनके शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। देखना है कब शपथ ग्रहण होता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। जी वाकई अमितेश, लेकिन आज की जो बैठक चली वो करीब 1 घंटे तक चली या उससे भी ज्यादा चली। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई होगी, क्या इसका कोई अंदेशा है आपको? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि अब चूंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत में 272 प्लस नहीं आई है, 272 का जादुई आंकड़ा बीजेपी ने नहीं टच किया है, इसलिए बीजेपी की निर्भरता जो है सहयोगी दलों के ऊपर है और 2 बड़े सहयोगी दल हैं। चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उसके 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और चिराग पासवान एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के 5 सांसद जीत करके आए हैं। तो ये बड़े घटक दल हैं। इसके अलावा बाकी दो एक और भी कई सारी पार्टियां हैं जिनके नेता हैं जो सांसद चुन कर आए हैं। तो एनडीए कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पर नहीं है। लिहाजा सभी लोगों को साथ लेकर के एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है आज की बैठक में। और यही वजह है कि आज की बैठक में कहें तो भले ही संसदीय दल की बैठक में 7 जून को औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, लेकिन आज की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर सबने सहमति व्यक्त की है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सभी नेता एक साथ जाकर राष्ट्रपति के सामने एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। जी अमितेश, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो आज जो उनकी तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर आई फ्लाइट के भीतर की, और बहुत सारी बातें कल से ही सियासी गलियारों में चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाओं पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ इस बैठक में शामिल हुए बल्कि अब वो राष्ट्रपति भवन तक भी जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पहले भी आज बताया था आपको कि जो चर्चाएं हैं, निश्चित रूप से उन चर्चाओं में इंडिया गठबंधन की तरफ से, या कहें कि एक तरह से दबाव की राजनीति कर सकते हैं, ये कोशिश जरूर की जा रही थी। और कहा जा रहा था कि कई लोग हमारे संपर्क में हो सकते हैं, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा थी। उसमें भी नीतीश कुमार को लेकर के ज्यादा चर्चा थी कि चुनाव के एंड पहले वो इंडिया अलायंस छोड़ करके एनडीए के भीतर आए थे। तो एक जो है कहने की कोशिश की जा रही थी और इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, इस तरह की मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में एक तरह से इशारा कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास जाकर बैठक में शामिल होकर के, और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हर हाल में एनडीए के घटक दल हम रहेंगे, बीजेपी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। अमितेश, हम 2 तस्वीरें इस वक्त लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर वो है जो जहां एनडीए की बैठक खत्म हो गई है, और दूसरी तस्वीर हम वो दिखा रहे हैं जहां थोड़ी ही देर में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। तो विपक्षी दलों की तरफ से इस बैठक में क्या चर्चा की जा सकती है, आगे उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, विपक्षी दलों का जहां तक सवाल है, उनके खेमे में उत्साह जरूर है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे थे, जिस तरह के संभावना जताई जा रही थी कि एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा, बीजेपी अकेले 300 के पार जा सकती है, और वैसे में विपक्षी खेमे में निराशा ज्यादा थी। लेकिन जो एक्चुअल जो रिजल्ट सामने आए उसमें इंडिया अलायंस भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। अलग अलग राज्यों में, चाहे यूपी में बात करें, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो कांग्रेस का भी आंकड़ा 100 के आसपास चला गया। तो निश्चित रूप से उत्साह है, उधर भी उस खेमे में उत्साह है और उनकी तरफ से इसे एक विक्ट्री के तौर पर दिखाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि हमें एक जीवन दान मिला है और मोरल बूस्टअप हमारा हुआ है। तो इस तरह से मजबूत विपक्ष के लिए वो तैयार होंगे, इस बात को भी समझते हैं। लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स के लिए राजनीति में ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए के कई घटक दल हमारे संपर्क में हो सकते हैं। इसीलिए आज बैठक बुलाई गई है, जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से इशारा किया कि सभी जो रणनीति है हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते हैं, उस स्टडी को लेकर के उन्होंने कहा कि कल की बैठक में खुलासा करेंगे। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और जो समझ में आ रहा है, जो सामने दिख रहा है कि एनडीए इस वक्त बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी उसको मिल भी चुकी है चुनाव परिणाम आने के बाद, और एनडीए काफी आगे है और एनडीए आसानी से सरकार बनाने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। वाकई अमितेश, ये तस्वीरें बहुत ही खास है और लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमितेश, ये बताइए कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन।
और पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। सबसे पहले आज सुबह सुबह की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें राष्ट्रपति भवन पहुंचकर प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा देते हैं और उसके बाद आज शाम की ही ये तस्वीर जिसमें ये काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है। राष्ट्रपति भवन